गिलिंडा, मैंने कई दुनिया में राज किया, पर मुझे और भी दुनिया में राज करना है। महाराज, यदि आपको नई दुनिया में राज करना है तो एक जगह है जहाँ हमारे लोगों से अलग कुछ प्रजाति रहती है। गिलिंडा, मैं ऐसी दुनिया को खोज रहा था जहाँ सभी को गुलाम बना सकूं, और यदि जो हमारी बात ना माने उसे मौत मिलेगी। ठीक है महाराज, पृथ्वी में जाने की तैयारी मैं अभी करती हूँ। गिलिंडा अपने महाराज को पृथ्वी में ले जाने के लिए अपने विमान को शुरू करती है और दोनों पृथ्वी पर राज करने के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों पृथ्वी में आ जाता है और वह अपना यान बर्फीला इलाका में उतारता है। दोनों जैसे ही यान से बाहर निकलते हैं तभी पृथ्वी के वातावरण में उन दोनों को तकलीफ होने लगती है। गिलिंडा, पृथ्वी का वातावरण मुझे तकलीफ दे रहा है। महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी यहाँ तकलीफ हो रही है। गिलिंडा, मुझे लगता है यहाँ जीवित रहना बहुत ही मुश्किल है। हमें कुछ करना होगा, वरना यह वातावरण हमें मार डालेगा। गिलिंडा और उसके राजा को पृथ्वी का वातावरण बहुत ही तकलीफ दे रहा था, जिससे उन्हें लगता था कि वह मारा जाएगा। दोनों किसी तरह बर्फीला इलाका से निकलकर सड़क के तरफ जाने लगता है, जहाँ इंसान आराम से आ जा रहा होता है। गिलिंडा, मुझे लगता है यदि हम दोनों किसी इंसान के अंदर समा जाएं, तो हम दोनों बच सकते हैं। अपने राजा की बात मानते हुए दोनों इंसान के पास जाने लगता है। जैसे ही दोनों इंसानों के पास जाता है तभी सब डर जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं। भूत, भूत, भागो, सभी लोग भागो अपने घर। गिलिंडा सभी डर के मारे भाग रहा है, उसे अपनी शक्ति से रोको। गिलिंडा के वार से दोनों इंसान घायल हो जाता है और तभी वे दोनों इंसान के अंदर समा जाता है। गिलिंडा और उसका राजा इंसान के शरीर में समाने के बाद गिलिंडा अपने आप को ठीक महसूस कर रही थी, पर उसका राजा को अभी भी तकलीफ हो रहा होता है। गिलिंडा, कुछ करो, मैं मर जाऊंगा। मुझे बहुत तकलीफ अभी भी हो रही है। मुझे कोई और नया शरीर चाहिए। अपने राजा की बात मानते हुए गिलिंडा एक नया इंसान को ढूंढने लगती है। कुछ समय बीतने के बाद गिलिंडा एक छोटे बच्चे को उठाकर ले आती है। गिलिंडा, ये बच्चा मुझे जीवित रख पाएगा। महाराज, मुझे लगता है आपका जीवन ये बच्चा ही बचा सकता है। गिलिंडा की बात मानते हुए उसका राजा उस बच्चे के शरीर में प्रवेश कर जाता है। बच्चे के शरीर में समाने के बाद गिलिंडा का राजा अपने आप को बेहतर महसूस करता है, इसलिए वह उस बच्चे के शरीर में ही रहने का फैसला करता है। महाराज, आप ठीक तो है ना? गिलिंडा, मैं इस शरीर में अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। गिलिंडा वापस से बेबी को उसी जगह ले जाती है जहाँ से उसे उठाकर लाई थी। गिलिंडा वहाँ देखती है कि सभी लोग बच्चे को ढूंढ रहे हैं, इसलिए तभी वह बेबी को वहीं रख देती है। ये बच्चा किसका है? गिलिंडा की बात सुनकर बच्चे का पिता वहाँ आ जाता है, जो एक इंस्पेक्टर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी वजह से मेरा बच्चा मिल गया। इंस्पेक्टर को अपना बच्चा मिल जाने पर बहुत खुशी मिलता है और इसी खुशी में अपने घर में क्रिसमस का पार्टी करने का ऐलान करता है। तुम भी आना कल रात मेरे घर, मैं क्रिसमस का पार्टी कर रहा हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गिलिंडा है। अरे मैं तो भूल ही गया, गुप्ता जी और मिश्रा जी को भी कॉल करना था। अरे मिश्रा जी, तुम बहुत मजाक करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रणाम अंकल जी। हाँ ठीक है, मैं कल जरूर आऊंगा। क्या हुआ गुप्ता जी, क्या बोल रहे थे अंकल?
मिश्रा जी, अंकल बोल रहे थे कि कल उनके घर में क्रिसमस की पार्टी होगी, तो वहीं जाना पड़ेगा हमें। अरे वाह, तब तो बहुत मजा आएगा गुप्ता जी। उस बर्फीले इलाके में क्रिसमस मनाएंगे। हाँ मिश्रा जी, चलो जल्दी से पैकिंग वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि कल सवेरे ही निकलना है हमें। क्रिसमस मनाने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने अंकल के घर जाने लगते हैं। उधर बेबी इन येलो सबको परेशान करने के लिए अपनी शैतानी दिमाग से स्नोमैन बनाता है। अब शुरू होगा तबाही और सभी के अंदर डर जन्म लेगा। स्नोमैन बहुत ही ताकतवर होता है, इसलिए वह सभी को मारने लगता है। अरे सभी लोग भागो, वरना बर्फीला शैतान हम लोगों को मार देगा। स्नोमैन को देखकर सभी डर जाते हैं और वे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। स्नोमैन की खबर पुलिस तक पहुंच जाती है। अपनी गाड़ी लेकर स्नोमैन वाले जगह में जाने लगता है। इंस्पेक्टर के घर से निकल जाने पर बेबी इन येलो को बहुत खुशी होता है और वह अपनी माइंड पावर से टीवी खोल लेता है और स्नोमैन का तांडव देखता है। स्नोमैन एक एक करके सभी को मार रहा होता है। तभी वहां पुलिस फोर्स पहुंच जाती है। स्नोमैन को रोकने के लिए पुलिस अपनी बंदूक से हमला करती है। बंदूक का हमला से स्नोमैन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर पुलिस वाले के वार से स्नोमैन उसकी तरफ ही आने लगता है। स्नोमैन को अपनी ओर आते हुए देख पुलिस वाले डर जाते हैं और वह स्नोमैन से अपनी जान बचाने लगते हैं। अरे सर को कोई फोन करो जल्दी से और बताओ स्नोमैन बहुत ही ताकतवर है। पुलिस वाला तुरंत अपने सर को फोन करता है। सर आप जल्दी से आइए, स्नोमैन बहुत ही ताकतवर है, उसे रोकना बहुत ही मुश्किल है। हाँ ठीक है, जल्दी आइए। सर ने क्या कहा? सर किसी भी वक्त यहाँ आने वाले हैं, सबको तैयार हो जाओ। हे भगवान, हमारी रक्षा करो। टैंक से वार होने पर स्नोमैन दूर गिर जाता है, पर वह बहुत ही ताकतवर होता है, इसलिए स्नोमैन वापस से उड़ जाता है। स्नोमैन बहुत ही गुस्सा में होता है और वह जैसे ही टैंक की तरफ जाने की कोशिश करता है, तभी टैंक से एक जोरदार फायर होता है। दोबारा टैंक से हमला होने पर स्नोमैन घायल हो जाता है। उधर गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने अंकल के घर पहुंचने वाले होते ही हैं, तभी रास्ते में स्नोमैन और पुलिस के बीच लड़ाई को देखते हैं। गुप्ता जी ये क्या, यहाँ तो लड़ाई चल रही है। मिश्रा जी ये तो स्नोमैन है, लगता है फिर से ये वापस आ गया है। हाँ गुप्ता जी, कहीं ये हम दोनों से बदला लेने तो नहीं आया है। पता नहीं मिश्रा जी, चलो पहले पुलिस वालों की मदद करते हैं, आ जाओ। गुप्ता जी और मिश्रा जी तुरंत अपने बैग से बाबा का हथियार निकाल लेते हैं और स्नोमैन की तरफ आगे बढ़ते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी को स्नोमैन की तरफ आते हुए उनके अंकल देख लेते हैं और वह तुरंत उन्हें रोकते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों घर जाओ, मेरी पुलिस फोर्स इसे मार डालेगी। घायल स्नोमैन दोबारा से टैंक की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन टैंक के एक और वार से स्नोमैन डर जाता है और वह वहां से भाग जाता है। इधर बेबी इन येलो यह सब देख रहा होता है, इसलिए स्नोमैन के भाग जाने पर उस बेबी को बहुत गुस्सा आ जाता है। गिलिंडा, कहाँ हो तुम? जल्द से जल्द यहाँ आओ। क्या हुआ महाराज, आपने मुझे अचानक याद किया? गिलिंडा, इंस्पेक्टर की वजह से आज स्नोमैन भाग गया,
इसलिए तुम्हें कुछ ऐसा करना है जिससे इंस्पेक्टर मारा जाए और फिर इस दुनिया में दर्द जन्म लेगा। मैं समझ गई महाराज, आज रात उस इंस्पेक्टर का अंत हो जाएगा। उधर स्नोमैन के भाग जाने के बाद इंस्पेक्टर गुप्ता जी और मिश्रा जी को अपने घर ले जाने लगता है। कुछ समय बाद इंस्पेक्टर गुप्ता जी और मिश्रा जी को अपने घर ले आता है। अरे मैं तो स्नोमैन के चलते अपने बच्चे को भूल ही गया। गुप्ता जी देखिए ना, ये कितना क्यूट सा बच्चा है। हाँ मिश्रा जी, यह बहुत ही क्यूट है। गुप्ता जी, मिश्रा जी, तुम दोनों बेबी का ध्यान रखना। मैं थोड़ा मार्केट से आता हूँ। ठीक है अंकल जी, आप जल्दी से आइए। तब तक मैं और मिश्रा जी इस बच्चे का ध्यान रखते हैं। इंस्पेक्टर अपने बेबी को गुप्ता जी और मिश्रा जी के पास छोड़कर मार्केट चला जाता है। गुप्ता जी, घर को क्यों न थोड़ा डेकोरेट किया जाए। हाँ मिश्रा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं अभी क्रिसमस ट्री लेकर आता हूँ। मिश्रा जी बेबी के साथ खेलने लगता है और कुछ समय बाद रात हो जाती है। रात होते ही गुप्ता जी क्रिसमस ट्री घर में लगा देता है, लेकिन वहाँ मिश्रा जी नहीं होता है। मिश्रा जी कहाँ जा सकता है? मिश्रा जी आप कहाँ हो? गुप्ता जी के कई बार आवाज लगाने पर मिश्रा जी चिल्लाते हुए गुप्ता जी के पास आता है। गुप्ता जी आप आ गए, मैं तो डर ही गया था। अरे मिश्रा जी क्या हुआ? तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? गुप्ता जी, वो जो बच्चा है ना, कोई शैतान है, वो हवा में उड़ता है। मिश्रा जी तुम क्या बोल रहे हो? पागल उगल हो गए हो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखो बेबी कितना क्यूट है। नहीं ये क्यूट नहीं है, ये कोई शैतान है। गुप्ता जी और मिश्रा जी बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ उनके अंकल आ जाते हैं जो सेंटा क्लॉस बनकर आते हैं। हा 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 हा। गुप्ता जी और मिश्रा जी, मैं बहुत लेट हो गया, पर अब हम सब मिलकर क्रिसमस पार्टी करेंगे। सभी लोग मिलकर क्रिसमस पार्टी करने लगते हैं। जिंगल बेल बा जिंगल बेल बा बाजेला, पक्की दाढ़ी वाला बुरबा झोला लेके बाजेला। हे जिंगल बेल बा बाजेला, पक्की दाढ़ी वाला बुरबा झोला लेके भागेला। घर घर आवेला, तोहफा बाटेला, हर बच्चा चिल्लाए देखो सेंटा आएला। क्रिसमस पार्टी का एंजॉय करते करते अचानक इंस्पेक्टर को फोन आता है। क्या? वो फिर आ गया? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों बेबी का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। अरे अंकल जी क्या हुआ? पूरा बात तो बता कर जाइए। गुप्ता जी और मिश्रा जी, आखिरी बार अपने अंकल को देख लो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है गुप्ता जी का अंकल अचानक कहाँ गया होगा? क्या ये सब बेबी इन येलो का कोई चाल है? हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, गुप्ता जी और मिश्रा जी की तरफ से आप सभी को मैरी क्रिसमस। तो मिलते हैं बेबी इन येलो के पार्ट 2 में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि पृथ्वी पर राज करने के लिए किसी दूसरे ग्रह से परजीवी आता है, जिसे पृथ्वी पर सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए दोनों इंसान के शरीर में समा जाते हैं और